हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे पोस्को एक्ट की कुछ ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में जो कि लेटेस्ट जजमेंट है, और इन जजमेंट्स को अगर आप अपने केस के साथ रेफ़र करोगे तो आपका केस एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा। और ये सारी जजमेंट्स जो होंगी ये लड़के के फेवर में होंगी, यानी कि लड़के के बिहाफ पर ये काम करेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, उसको देखिएगा। आपके सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इसी चैनल पे करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स आते हैं पहली जजमेंट के ऊपर। पहली जजमेंट का नाम है जगदीश्वर वासुदेवसी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जजमेंट पास करी थी जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने। ये नागपुर बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, और इस जजमेंट में अक्यूज को बरी कर दिया गया था। पहले आते हैं अक्यूज के ऊपर चार्जेस कौन से लगे थे। जो अक्यूज था उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगा था, और साथ में पोस्को एक्ट लगा था। पोस्को एक्ट इसीलिए लगा था क्योंकि जिसके साथ उसने रेप करा था उसकी एज जो थी 17 ईयर एंड 9 मंथ थी, यानी कि 18 साल से कम थी। इस जजमेंट में जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने अक्यूज को बरी कर दिया गया था। किस बेसिस पर बरी करा था? क्योंकि जो विक्टिम थी जिसके साथ रेप कमिट हुआ था, उसने जब पुलिस को स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट पे, उस एफआईआर में उसने कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं करा था किस टाइम पे मेरे साथ रेप हुआ था, और साथ में उसने कुछ भी मेंशन नहीं करा था अगर किसी उस घर में जो था उसका रेप हुआ था, उसने ये भी नहीं बताया था उस स्टेटमेंट में कि घर में कौन कौन था और कैसे घर वालों ने जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने ये भी क्वेश्चन करा कैसे अनमैरिड कपल को घर वालों ने इकट्ठे सोने दिया। जानते हैं इस केस में हुआ क्या था, सारे फैक्ट्स, ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। सबसे पहले फ्रेंड्स इस केस में क्या हुआ था, जो विक्टिम थी, जो प्रोसिक्यूटिव थी, वो 17 ईयर एंड 9 मंथ की थी। ओके, उसका डेट ऑफ बर्थ था 1/8/1997। ओके, सर्टिफिकेट्स में ये शो कर रहा था। ओके, वो जो थी वो स्टडी के पर्पस के लिए शहर में आई। शहर में आने के बाद उसने क्या करा, रेंट में रूम लिया। रेंट में रूम लेने के बाद जहाँ पे वो रह रही थी रेंट के, वहाँ पर ही जो अक्यूज था वो भी रह रहा था। अब इन दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद जब लड़की की स्टडी कंप्लीट हो गई तो वो अपने पेरेंट्स के घर वापस चली गई रहने। फिर 12वीं क्लास को पूरा करने के लिए वो फिर उसी शहर में आ गई जिस शहर में वो अक्यूज रहता था। अब अक्यूज क्या कह रहा, अक्यूज जो था उसने उस लड़की को लेने के लिए बस स्टैंड गया। जब वो दूसरी बार आई उस शहर में, वो लेने के बस स्टैंड गया और बस स्टैंड से उसको लेकर अपने घर वालों के घर लेकर चला गया। वहाँ पर वो दोनों लोग 2-4 दिनों तक रहे, और आफ्टर डैट जो अक्यूज था उसने क्या करा, उस लड़की को अपने सिस्टर के घर में लेकर गया, और उस सिस्टर के घर में 2 महीने तक वो वहाँ पे रहे। अब लड़की के फादर ने अक्यूज के ऊपर ये एलिगेशन लगाए कि जब वो जो था अपने सिस्टर के घर में रह रहे थे 2 महीने तक, वहाँ पे उनके बीच में काफ़ी टाइम जो था सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, और इसको देखते हुए एडिशनल सेशन कोर्ट में मामला चला। एडिशनल सेशन कोर्ट ने उस अक्यूज को सेक्शन 376 यानी कि रेप और सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 पोस्को एक्ट के तहत पनिश कर दिया, उसको पनिशमेंट दे दी। लेकिन जो अक्यूज था उसने हाई कोर्ट में अपील करी। उस अपील में जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने ये सारे फैक्ट्स देखे कि जो लड़की थी, लड़की ने जो पुलिस को स्टेटमेंट दी उसमें कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं था कि जो उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो उस लड़के के घर में हुआ है, उस लड़की की सिस्टर के घर में हुआ है, जब वो 2 महीने तक वहाँ पे थे। उस लड़की ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। और साथ में जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने ये भी देखा कि अगर वो साथ में रहे भी होंगे, कैसे जो घर वालों ने अनमैरिड कपल को, अनमैरिड लड़के और लड़की को साथ में रहने दिया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जो था अक्यूज को
एक्विट कर दिया, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि एफआईआर जो थी लड़की ने सही से नहीं बताई थी और उसमें कुछ भी मेंशन नहीं था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरी जजमेंट के बारे में। ये भी जजमेंट लेटेस्ट जजमेंट है, जनवरी 2021 की जजमेंट है। ये जजमेंट जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला के द्वारा दी गई है। इस जजमेंट में भी जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने अक्यूज़ को बरी कर दिया था पोस्को एक्ट में और उसको चार्ज करा था इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 354 में। अब इस केस में हुआ क्या था, इस केस में जो अक्यूज़ था वो 39 ईयर ओल्ड व्यक्ति था। उसने 12 ईयर ओल्ड गर्ल को अपने घर में बुलाया था एक अमरूद देने के बहाने और उसके साथ उसके ब्रेस्ट प्रेस करने की कोशिश करी थी और उसके क्लोथ्स रिमूव करने की कोशिश करी थी। और इस केस में जब उसने ब्रेस्ट प्रेस करे और उसके क्लोथ्स रिमूव करने की कोशिश करी तो जो सेशन कोर्ट थी उसने उसको उसने पनिशमेंट दी थी सेक्शन 8 पोस्को एक्ट के तहत, उसको 3 साल तक की सज़ा दे दी थी। जब उसने इसको चैलेंज करा हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट ने जो था इसकी सज़ा को कम कर दिया, पोस्को एक्ट में उसको बरी कर दिया और इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 354 में उसको चार्ज कर लिया और 3 साल की सज़ा उसको 1 साल की कर दी गई। अब दोस्तों उसके ऊपर जो था पोस्को एक्ट हटा दिया गया था। उसके ऊपर पोस्को एक्ट हटाने की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने ये बताया वो अपनी जजमेंट में जनवरी 19 की। उन्होंने कहा जब तक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होता और सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता तो तब तक जो था सेक्सुअल असोल्ट नहीं माना जाएगा। सेक्सुअल असोल्ट में जो था स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्लोथ्स के ऊपर से किसी ने उसके गर्ल के ब्रेस्ट प्रेस करे थे तो ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं था। ये कहना था जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने और उन्होंने कहा अकेला ग्रोपिंग विल नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असोल्ट, यानी कि अकेला ब्रेस्ट को प्रेस करना ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स है और वो जो ब्रेस्ट प्रेस करे वो भी क्लोथ्स के ऊपर से। अब फ्रेंड्स इसी जजमेंट में जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने यह भी कहा था कि पोस्को एक्ट में किसी ऑफेंस को चार्ज करने के लिए उसकी सीरियसनेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर पोस्को एक्ट में सज़ा ज़्यादा है तो उसको सीरियसनेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर सेक्सुअल असोल्ट जो था उसमें कम था तो वो इंडियन पिनल कोड में भी चार्ज हो सकता है अंडर सेक्शन 354। अगर आपको सेक्शन 354 नहीं पता तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, ये है क्या, और पोस्को एक्ट के ऊपर भी वीडियोज़ जो है आती रहेंगी। साथ में बात करते हैं अगली जजमेंट के बारे में। ये जजमेंट है स्टेट वर्सेस बिजरंदर। ये दिल्ली कोर्ट ने एक मैन को एक्विट कर दिया था, बाइज्जत बरी कर दिया था और उसको पोस्को एक्ट में बरी कर दिया था, लेकिन उसको आईपीसी में चार्ज करा था, यानी कि ज़्यादा सज़ा से कम सज़ा उसकी करी थी। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो अक्यूज़ था उसने 7 साल की लड़की को अपने बाथरूम में ले गया था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी, उसकी जीन उतारने की कोशिश करी थी और उसको चांटा मारा था। लेकिन सेम एज इट इज़ जैसे कि अब वर्डिक्ट आए हैं उसी को लेते हुए जो था आज उसी को लेते हुए पहले भी दिल्ली कोर्ट ने ये डिसाइड करा था जब तक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होता, जब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता या फिर सेक्सुअल असोल्ट नहीं करता कोई पर्सन, तब तक ऐसा नहीं माना जाएगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, तब तक ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स है और उसकी सज़ा उसको कम होगी। स्टेट वर्सेस बिजरिंदर ये केस है दिल्ली कोर्ट का। सो फ्रेंड्स मैंने आपको 3 जजमेंट्स बताए, 3 केसेस बताए जिसमें कोर्ट्स ने अपने अलग अलग जो थी वर्डिक्ट दी। सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ लगा होगा कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इनसे रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। और पोस्को एक्ट के ऊपर जल्दी ही आती रहेंगी हमारी वीडियोस, उसमें पनिशमेंट्स मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपको ज़्यादा अपडेट चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।